कहाँ भागेगी तुमड़ी कुमारी? आखिर किस किस के पीछे भागेगी तुमड़ी कुमारी? अपनी बकरियों के पीछे भागेगी, अपने बाबू सोना से कॉल करने के लिए भागेगी। मजाक से हटकर आज इनकी बकरियां हमारे बागवान में घुस गई थी, जिनको भगाने में काफी ज्यादा दिक्कत हुआ। जिंदगी का क्या है, दिक्कतें आती जाती रहती हैं, भागती रहती हैं, कहीं भी टपक जाती हैं, जैसे कि हमारे राजगृह पर तुमड़ी कुमारी का टपकना। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा गर्म पानी करने का यंत्र होता है वो ससुरा खराब हो जाता है। रोकी भाई साहब भी कहने लग जाते हैं, तुमड़ी मालकिन हम भी तुम्हारी सहायता करेगा। तुमड़ी कुमारी की बकरियों को भगाने के चक्कर में हमारी राजमाता के कोमल हाथों में कांटे चुभ जाते हैं, जिनको निकालने के लिए हम औषधि लाते हैं, लेकिन हमारी औषधि लाने से पूर्व ही तुमड़ी कुमारी अपनी टेक्नोलॉजी से कांटे को बाहरी दुनिया में ले आती है और हमारी राजमाता के कांटे को छुड़ा देती है। ये लो मित्रों, टेक्नोलॉजी वाली बुद्धि यहीं पर समाप्त हो जाती है। तुमड़ी कुमारी नहीं बना पाती है गर्म पानी वाला यंत्र, लेकिन काफी दिनों के बाद आज हमने धारण कर ली है कृषि वाली पोशाक, क्योंकि असोज के सीजन में जो हमने घास काटा था वो अब काम आने वाला है, क्योंकि चारों तरफ हो रखा है सूखा। और जैसे ही हम ढोलकपुर के मध्य में पहुँचते हैं, यहाँ पर गीला गीला प्रतीत होता है, क्योंकि कल रात की ओस अभी तक सूखी नहीं होती है। इतना भयंकर ओस हमने जीवन में बचपन से लेकर अभी तक देख ही रहे हैं। फटाफट से उस स्थान पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर तुमड़ी कुमारी यहाँ पर सूखा हुआ घास निकाल रही होती है, अपने बाबू से कॉल में बिजी होते हुए। कहा था ना, लवेरिया रोग ऐसा ही है। अपने बाबू से वार्तालाप करते करते तुमड़ी कुमारी को पता ही नहीं चलता वो कब सारा काम निपटा लेती है। बगल में ही हमें सपना भाभी भी दिखाई देती है, जिन्होंने आंवला ठूस रखा होता है अपने मुंह में। तुमड़ी कुमारी ने भी अपने बाबू से वार्तालाप करते करते पूरा घास का टीला ही निकाल डाला। हमारे लिए अलग से लगाया होता है, जिससे सहायता है तो सपना भाभी उठाने के लिए आ जाती है। मददगार सपना भाभी ने भी हमारे लप्पू से खोपड़े में घास का टीला पकड़ा दिया होता है, लेकिन जैसे तैसे करके गिरते संभलते हुए हम इसको अच्छे से अपने खोपड़े में टिका लेते हैं। यहाँ से सीधा निकल लेते हैं। आप अंदाजा लगा ही सकते हैं, जब हमारा थोपड़ा ही नहीं दिख रहा होगा तो कितनी समस्या हो रही होगी। आखिरकार मंजिल में पहुँचते ही हमने घास का टीला एकदम से फेंक दिया और हमारा चुड़ैल रूप यहाँ पर प्रकट हो गया। ससुरा मोटे शरीर के कारण हमको थकावट का इतना एहसास होता है कि हम चाहते हैं कि हम पिल्लर में ही अटक जाएं, लटक जाएं, पटक जाएं। खोपड़े में समझ नहीं आता है क्या करें। राजगृह पहुंचकर सर्वप्रथम अपनी कृषि वाली पोशाक को उतार लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नफरत हमको इसी चीज से है, इसी पोशाक से है, इसी भयंकर स्थिति से है। लेकिन जिंदगी कैसी भी, हंसते रहो, गाते रहो, मुस्कुराते रहो, ठुमक ठुमक कर डांस करते रहो। फटाफट से हम अपनी राजगृह वाली पोशाक में आ जाते हैं। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत, और ऐसी मेरी झटपट उलझन वाली जिंदगी के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।